ये मुआहदा पाकिस्तान 103 IPPs, ये क्या मुआहदा है, और ज़रा मुख्तसर सा ताकि लोगों को पता चले कि ये IPPs क्या है, और अभी तक हम इसमें, और लोग इसी को ज़िम्मेदार कहते हैं कि हमारा मुआहदा IPPs से है और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। जी जी, तो ये मुझे ज़रा बताइए। जी, इनिशियली तो आपको मालूम है कि वापडा एक यूनिफाइड इदारा था, और वापडा के पास जनरेशन भी थी, ट्रांसमिशन भी थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी थी। फिर ये शायद 1990 की दिहाई के शुरू में हम लोगों ने, उस वक़्त की जो भी हुकूमतें थीं, ये डी बंडलिंग शुरू हुई, जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन को अलग कर दिया गया, उसके अंदर कंपनीज़ की शक्ल में ये डिस्कोस बना दी गई और IPPs को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये मुख्तलिफ पॉलिसीज़ आती रही हैं IPPs के हवाले से। इनिशियली 1992 या 94 की पॉलिसी थी, फिर 2002 की पॉलिसी आई, और मतलब फील ये शायद किया गया उस वक़्त कि वापडा की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी सारी जो आगे चल के हमारी डिमांड क्रिएट हो रही है उसको पूरा कर सकें। उस वक़्त भी ये बहस चल रही थी कि ये जो IPPs हैं और जो इनका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, अल्टीमेटली बिजली बहुत महंगी हो जाएगी। बट एनीवे, वो IPPs इंट्रोड्यूस हुई, और फिर उसमें होना ये चाहिए था वक़्त के साथ कि जैसे जैसे वक़्त गुज़र रहा था, हमारी IPP पॉलिसी को ट्रांजिशन में आ जाना चाहिए था। इनिशियली हुकूमत ने ये सॉवरन गारंटी सबको दी कि आप जितनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे हम ख़रीदेंगे, और हम आपको कैपेसिटी पेमेंट भी देंगे। और फिर फाइनली गवर्नमेंट ने उन IPPs को भी डॉलर इंडेक्सेशन दे दी जिनकी इन्वेस्टमेंट लोकल थी। माजी में पहले सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट डॉलर इंडेक्सेशन थी। आई थिंक 2006 में या समवेयर उन कंपनीज़ को भी ये फ़ायदा दे दिया गया जिनकी इन्वेस्टमेंट लोकल थी। और हम इनिशियली तो भले हमने सबको ये गारंटीज़ दे दी, लेकिन फिर हमें वक़्त के साथ ज़रूरत थी इस अमर की कि हम बजाय इसके कि हुकूमत हर हुकूमती गारंटीज़ के ही हर चीज़ ताबे होती, आहिस्ता आहिस्ता एक कारोबारी या मार्केट मॉडल आना चाहिए था, जो नहीं आया। 2008 में आई रिमेंबर कि अगेन वी वर फेसिंग मेजर शॉर्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस वक़्त CPEC के मुआहदों ने यकीनन एक वो बहुत बड़ी शॉर्टेज दूर कर दी। उसमें कोल के प्रोजेक्ट्स भी लगे और चाइना की मदद से LNG के भी प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जो बहुत बड़ी मदद थी। लेकिन अगेन हमने जो मुआहदे किए उसके अंदर हमें थोड़ा सा उस वक़्त भी ये देखने की ज़रूरत थी कि बिजली अवेलेबल भी करनी है और अफोर्डेबल भी। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स की शक्ल ऐसी है कि तकरीबन 60% या 70% तो हम कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक, और 30% हम एनर्जी की पेमेंट्स कर रहे होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।